हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में ही बताया था कि हम एक एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम कराएंगे और आपके पास क्या होंगे, एक बेसिक के कंसेप्ट भी देंगे। तो देखिए, बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपका एक अलग सीरीज है, आप उसको देख सकते हैं। और आपका जो बेसिक जो कंसेप्ट होंगे वहाँ पे हम क्वेश्चन भी कराते हैं और प्लस अपने हिसाब से जो क्या होता है, जो थ्योरम्स वगैरह जो रहते हैं, जो बताए जाते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा वहाँ पे डीपली थोड़ा समय दिया जाता है आपको। अब देखिए, लेकिन अब आपके पास क्या है कि एक सिलेबस जो होना चाहिए, एक बुक को प्रेफर करना चाहिए। हमने उस बुक को प्रेफर करने के लिए हमने एनसीईआरटी का बुक रखा हुआ है। और एनसीईआरटी में भी जो नई एडिशन की जो बुकें हैं ना, हम उसी बुक के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को यानी कि हमने यहाँ पे सॉल्व कराने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। तो हम अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार चलेंगे। हम देखिए, जो अब हम ये जो सीरीज जो स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें हम यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ एक्सरसाइज पे हम लोग क्या करेंगे, बात करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जब आप एक्सरसाइज और ये जब चीज़ें जब क्या करेंगे, जब आप लगा लेंगे, तो देखेंगे कि आपके अंदर क्या होगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा। जिससे कि क्या करेंगे, आप अपने अंदर एक डेवलपमेंट और मैथ्स को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो आपके अंदर जो मैथ्स को लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा जो डर होता है, वो आपको क्या होगा, निकल सकता है। और हम इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, केवल बोर्ड जैसी संस्थाओं का या फिर केवल बोर्ड जैसे जो चैनल हो गया, यूट्यूब माध्यम से हम आपको क्या करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। कृपया करके आप इसको देखिए और अपने अंदर थोड़ा-सा क्या करिए, डेवलपमेंट लेकर के आइए। तो देखिए, हमने यहाँ पर रियल नंबर जो पढ़ा था, तो यानी कि आपके पास जो नंबर जो था, हमने यह बताया था कि जो नंबर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। हमने ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं आपके पास पहले से। एक बार हम थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास कौन-कौन से होते हैं नंबर? एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। यानी कि इमेजिनरी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं और इसको वैसे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं और इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक। और इसको बोलते हैं क्या चीज़? काल्पनिक। तो देखिए, तो हमने यहाँ पे डेफिनिशन आपको यह बताया था कि जो वास्तविक जो संख्या है, यानी कि जो रियल नंबर है, ए नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। एक ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ऐसे नंबर जिसको हम संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं आपके पास, रियल नंबर कहलाते हैं। और देखिए, हमने ये भी बताया था कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर भी आपके पास क्या है, टू टाइप्स का है। कौन कौन से हैं आपके पास, टू टाइप्स के हैं। एक कौन कौन से हैं भैया, रेशनल है और क्या है, इरेशनल है। ठीक है। अब देखिए, हमको यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, यानी कि वह संख्या है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास, जो पी क्यू है आपके पास क्या होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो पी क्यू का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए। ए नंबर दैट कैन नॉट ए रेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तब देखिए, हमको यहाँ पे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी कि जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, अगर आप कन्वर्ट यानी कि प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे, हम उसको ज्यादा लेकर के क्या करेंगे, आपसे इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, एक और अभी हमने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी कि फंडामेंटल यानी कि गणित का, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय इसको बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो यानी कि क्या बोलते हैं, अंक गणित का, अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। देखिए, अंकगणितीय आधारभूत में क्या कहता है, यानी कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो, यानी कि आपके पास कोई भी भाज्य संख्या हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए सिक्स है, सिक्स को अगर आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 3, यानी क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में, यानी कि उसके गुणनखंड के रूप में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही आपके पास क्या कहता है, प्राइम फैक्टर, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कहता है। एक और भी थ्योरम है आपके पास। एक थ्योरम यह कहता है आपके पास कि अगर मान लीजिए कोई ए स्क्वायर नंबर है और वह क्या है, पी से डिविजिबल है, तो यह कहता है कि जो ए है, ए भी क्या होना चाहिए, पी से डिविजिबल होना चाहिए। हम इसका भी यूज करेंगे।
और ये सारी जो फॉर्मूलाएं हैं यानी कि जो सारे थ्योरम है हम नंबर सिस्टम जो पढ़ाए हुए हैं उसमें हमने बता चुके हैं यहाँ पे। तो आप कृपया करके आप उसको जा करके प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम क्लास 10th का हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उस पर जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपके पास क्या है, सिक्स स्क्वायर है, सिक्स स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है टू से, तो यानी कि सिक्स भी क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा, यानी कि आपके पास कितना आएगा, थ्री आएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जैसे सिक्स स्क्वायर है, सिक्स स्क्वायर डिविजिबल बाई टू, तो सिक्स इज आल्सो डिविजिबल बाई टू, यानी कि यही क्या कह रहा है आपके पास, थ्योरम कह रहा है। अब देखिए अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अभी हमने बात किया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह किसने दिया था, यह दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। कब दिए थे, अब ये देख लीजिए आपके पास एनसीईआरटी में लिखा गया है या बुक में। अब देखिए कंसीडर कर रहा है, कंसीडर नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज a नेचुरल नंबर, चेक देयर इज एनी वैल्यू फॉर n विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट जीरो, डिजिट जीरो। अब देखिए कहने का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, यानी कि कह रहा है कि आपके पास 4 टू द पावर n है, और कह रहा है कि इसका जो कोई जो एंड पॉइंट है क्या वो जीरो आ सकता है। एन का वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तब थोड़ा समझिए यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 4 का पावर, अगर नेचुरल नंबर देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास, 1 से स्टार्ट होता है, 2 से होता है, 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखिए 4 टू द पावर n 1 लेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। अब देखिए 4 टू द पावर 2 लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर 4 टू द पावर 3 लेंगे तो यानी कि आपके पास यूनिट डिजिट कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। फिर 4 टू द पावर 4 लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा आपके पास, 6 आ जाएगा। यानी कि आप एक यहाँ पे पैटर्न देख रहे होंगे, तो 4 टू द पावर n, और n जो है आपके पास दो टाइप का है, यानी कि आपके पास क्या है, ऑड है, और क्या है आपके पास, इवन है। क्या है, इवन है। और जब देखिए जब इवन है तो एंड पॉइंट क्या मिल रहा है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और जब ऑड है तो ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी कि इसके पास कहने का मतलब है कि इसका, इसमें अगर आप n का वैल्यू आप कुछ भी लिख देंगे, यानी कि आप कुछ भी रख देंगे, तो आपके पास क्या होगा, एंड पॉइंट जीरो नहीं मिलेगा। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब एंड पॉइंट जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे राइजिंग होता है ना कि आपके पास की एंड पॉइंट कब जीरो मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए अगर ऐसा क्या कंडीशन ला दे कि यानी कि आपके पास क्या हो जाए कि इसका एंड पॉइंट जीरो मिल जाए। तो देखिए पहली बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है p मान लेते हैं, और जो p का जो फैक्टर है, अगर आपके पास 2 और 5 का मल्टीपल्स अगर आपके पास क्या होते हैं, अगर आते हैं, 2 और 5 का क्या होता है, मल्टीपल्स अगर आपके पास आता है उसमें, तो उसका जो क्या कहलाता है, उसका एंड पॉइंट जीरो मिलता है। उसका एंड पॉइंट क्या होता है, जीरो मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे 10 है, तो 10 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 100 आता है। और 100 में जो जीरो है आपके पास एंड पॉइंट है, तो 10 का अगर आप देखेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है। इसी तरह 20 को देखिए, 20 को देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू 10, यानी कि आपके पास 2 इंटू 5, यानी कि 2 और 5 का क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीपल्स आ रहे हैं। इसलिए आपके पास क्या होगा, इसका एंड पॉइंट जीरो होगा। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ऐसा कोई भी संख्या ले लीजिए, और जिसका आपके पास क्या हो, 2 और 5 का जो गुणा हो, यानी कि 2 और 5 के जो मल्टीपल्स अगर आपके पास मिल जाते हैं और एक साथ आते हैं, तो इस प्रकार का जो नंबर होता है उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो आपके पास क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। तो यह क्वेश्चन आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। आप इसको, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ा सा बुक का आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए अब आपके पास क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके पास पूछा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 96 एंड 404, यानी कि आपके पास 96 और 404 का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और क्या करना है,
एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए आपके पास जो 96 है, यानी कि जो 96 हो गया, तो 96 को अगर आप देखेंगे तो 2 से लेके चलिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 90, 2 8 जा 16, फिर 2 से लेके चलिए तो आपके पास कितना आएगा 4, फिर 2 से लेके चलिए 1 2, फिर 2 से 6, 2 से 3 1। तो यानी कि आपके पास अगर 96 है तो यानी कि आपके पास कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 3। अब देखिए 404 है, 404 को अगर आप लिखेंगे तो यानी कि आपके पास क्या लिखेंगे, जैसे 2 इंटू 101, कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 101। अब देखिए इसका जो HCF अगर आप निकालते हैं, किसका HCF, किसका 96 और 404 का, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास यह कितना कॉमन आ रहा है, आपके पास 2 आ गया, यहाँ से भी कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि आपके पास कितना आ गया 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि आपके पास कितना होगा, एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम आपके पास 96 और कितना है 404 है। तो 404 और 96 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो पहले जो हमने जो एचसीएफ निकाला है, पहले हम एचसीएफ को पहले लिख लेते हैं। तो देखिए हमने एचसीएफ को लिख दिया और जितने जो नॉन पेयर है उसको लिख देते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। तो देखिए आपके पास कितना होगा 8 16 32, 32 इंटू 3 101, आपके पास कितना आएगा 6 9 101, तो आपके पास कितना आएगा 6 9 96, यानी कि यही क्या आएगा आपके पास एलसीएम आएगा। लेकिन एक और मेथड है, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा देखिए, आपके पास एक दो नंबर है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना होगा आपके पास, दो नंबर है, दो नंबर कौन कौन से हैं आपके पास 96 और 404 है, कितना है 96 है और कितना है 404 है। और देखिए आपके पास एचसीएफ अभी हमने कितना निकाला है, एचसीएफ तो अभी हमने 4 निकाला है, यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं, और 4 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 101, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा था आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 2 था, क्या था एग्जाम्पल नंबर 2 था। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 था आपका, सब कुछ नहीं, वो क्लास हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपके पास कि 6 दिया है, 72 दिया है और 120 दिया है, 120 दिया है। तो देखिए पहली बात है कि हमको यहाँ पे प्राइम फैक्टर का निकालना है, यानी कि आप 6 को देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या होगा 2 इंटू 3 होगा, और मान लीजिए अगर आप 72 का देखते हैं तो 72 का देखिए फैक्टर निकाला होगा, 72 का फैक्टर कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 नो। और सुनिए और आपके पास कितना है 120 है, 120 का अगर आप फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो यानी कि आप देख लीजिए 120 का फैक्टर कितना आएगा। देखिए पहली बात हम देखते हैं कि यानी कि आपके पास कितना हम लिख सकते हैं, देखिए 12 को इतना लिखा जा सकता है, और यह कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और यह कितना आएगा 2 इंटू 5, यानी कि 120 का अगर आप फैक्टर देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कितना होगा जो तीनों में जो कॉमन है, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2 हो गया। अब देखिए 3 है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इंटू 3 हो गया, यानी कि आपके पास एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम पे बात करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले कॉमन फैक्टर को पहले लिख देते हैं, यानी कि आपके पास 6 तो आएगा ही। ठीक है, और उसके बाद से देखते हैं जितने जो कॉमन नहीं है उसको लिखते हैं, यानी कि यहाँ से आपके पास 1 2 3 4, यानी कि आपके पास कितना आएगा 2 इंटू 2
2 × 2, ठीक है। एक मिनट सुनिए, देखिए इसका अगर हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं तो देखिए एचसीएफ भी अगर निकालने के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे एक और मेथड दिया गया है। और मेथड क्या कह रहा है आपके पास कि जो बोल रहे हैं, देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यानी कि आपके पास कितना है 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2, और यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है 2 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 3 है, आपका कितना है 2 का पावर 3 है, फिर 3 × 5 है। तो हम देखिए हम पहले हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, यानी आपके पास देखिए कि हाईएस्ट पावर इसमें कितना है। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 का पावर 3। फिर 3 में देखिए हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, 3 में हाईएस्ट पावर 3 का जा रहा है 2। फिर देखिए 5 में हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, 5 में हाईएस्ट पावर 5 का पावर 1 जा रहा है, यानी कि आपके पास कितना हो गया 8 हो गया, या 9 हो गया, 5 हो गया, 8 × 5 = 40, गुणे 9 तो चौका 36, 360। ठीक है, आंसर आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से अगर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज आपके पास कितना है 1.1, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला ना, ईच एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि आपके पास प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि 140 है तो 140 को अगर आप प्राइम फैक्टर में रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 14 × 10, फिर कितना क्या लिख सकते हैं 2 × 7, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि आपके पास 140 का आपके पास प्राइम फैक्टर कितना आएगा 2 × 2 × 5 × 7, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अब आपके पास कितना है दूसरा 156 है, कितना है 156, 156 को हम लोग देखते हैं, 156 का पहले हम लोग निकालते हैं, 2 से जाएगा 2 7 8, 2 से 3 9, फिर 3 से 1 3, फिर 13 1, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 2 × 2 × 3 × 13, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब देखिए जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन जो दिया था उसको देखते हैं। तीसरा आपके पास क्या दिया 3825, 3825, तो आइए 3825 करते हैं। तो देखिए आपके पास कितना है 3825 है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग उससे लेके चलते हैं, पहले 3 से लेके चलते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, देखिए 3 से चला जाएगा 3 1 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लेके चलते हैं, चला जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से लेके चलिए, 3 से नहीं जाएगा, 3 से आपका नहीं जाएगा, फिर अब किससे जाएगा 5 से लेके चलते हैं, 15 40, 55 25, फिर 3 से लेके फिर 5 से लेके चलते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17, यानी कि आपके पास इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा प्राइम फैक्टर का, तीसरा का हो गया। आइए 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर है आपके पास 500, तो इसका करते हैं। देखिए 505 है, 505 में तो आपको तो एक चीजें यहाँ पे दिख रही होंगे, यानी कि आपके पास कितना जा रहा है 5, और इसको कितना लिख सकते हैं 1001। अब देखिए 1001 को अगर हमको अगर लेकर के जाना होगा तब हम किससे लेके जा सकते हैं 1001,
देखिए 3 से लेके जाइए, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं, 7 से, 7 से, 7 1 जा 7, फिर 3 0 7 चौक 28, फिर 70 के 21, ठीक है, चला गया 143, 98, ठीक है। अब सोचिए कि अब किस नंबर से जाएगा। देखिए 11 से लेके जाइए, तो 11 कम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से चला जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास अगर हम 5005 को देखेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, आपके पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो यानी कि यही इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7429, 7429, तो देखिए 3 से लेके जाइए, 3 से आपका जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, ठीक है। हम डिविजिबिलिटी रूल बाद में पढ़ाएंगे आपके पास, तो यानी कि आपके पास ये किस नंबर से जाना चाहिए, ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर आप इसको ट्राई करते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए अगर हमने सॉल्व किया था 17 19 और शायद 23 है, और 23, यही इसका क्या है, फैक्टर। आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास क्या है, देखिए हमने 4 क्वेश्चन कराया है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क के लिए फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि आप इसको कर सकते हैं, हमने आंसर भी लिख दिया हुआ है, यानी कि यह किसका क्या है, होमवर्क है आपका, एक क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, दूसरे का जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, और क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और इसमें वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई, यानी कि दो नंबर हैं, इन दोनों का मल्टीपल जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या है, इक्वल है, यानी कि क्या है, इक्वल है। तो 26 और 91 को देखना है, 26 और 91 का, तो आइए बात करते हैं इस पे। तो देखिए 26 को अगर आप लिखेंगे तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 30 लिख सकते हैं, यह हो गया आपके पास क्या चीज, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए 91 को लिखना है, तो आप देखिए 7 से लेकर के जाइए, तो 7 से लेके जाएंगे, आपके पास कितना आएगा, 13 आएगा, यानी कि यह हो गया आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर आप एचसीएफ के बारे में बात करेंगे कि एचसीएफ 26 और 91 का कितना आएगा, तो जो दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 13 आ गया। अगर आप एलसीएम के बारे में बात करते हैं कि एलसीएम आपके पास 26 और 91 का कितना आ रहा है, तो एचसीएफ को तो एक बार लिखते हैं, फिर इसके बाद से क्या है, जो नॉन कॉमन जो नंबर है उसके बाद से उसको लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कितना हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या है आपके पास, दो नंबर होने चाहिए, दो नंबर, और उसके बाद से आपके पास क्या है, एचसीएफ इंटू क्या होना चाहिए, एलसीएम। एचसीएफ आपके पास कितना निकाले थे, 13 निकाले थे, और एलसीएम आपके पास 13 इंटू 2 इंटू 7 आया था, और उसके बाद से देखिए एचसीएफ आपके पास कितना है, सॉरी, देखिए जो दो नंबर थे आपके पास कितना था, 26 और कितना था, 91, और यह कितना था, 2 इंटू 13, और यह कितना था, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, एक और 13 होगा ना, ठीक है, कितना हो गया आपके पास, ठीक। अब आप देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें, 26, 91 से 91 कैंसिल, यानी कि यह वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि एलएचएस की जो वैल्यू है वो आरएचएस की क्या है, इक्वल है। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं इसका।
ए नंबर बराबर कितना दिया गया है, बी नंबर बराबर कितना दिया गया है। देखिए ए नंबर दिया 510, अब बी नंबर कितना दिया है 92, बी नंबर कितना दिया है 92। तो चलिए आइए इस पे बात करते हैं। देखिए आपके पास 510 है यानी कि 510 है, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो 51 इंटू 10 लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। अब इसको 3 से लेके चलते हैं, तो 3 इंटू 17 और 2 इंटू 5 यानी कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 है। 92 को अगर आप देखेंगे तो यानी कि 92 का थोड़ा सा फैक्टर निकाल लेते हैं, देख ही लेते हैं फैक्टर। 2 से लेके चलते हैं, 2 4 जा 2 6, फिर 2 से 23, ठीक है। यानी कि आपके पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। अब देखिए एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ आपके पास किसका किसका निकालना है, 510 का और 92 का। तो एचसीएफ यानी कि आपके पास 1 2 है, 1 2 आ गया। अब 23 तो है नहीं, तो यानी कि आपके पास एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। एलसीएम निकालते हैं, 510 92। नहीं कि आपके पास अगर 510 और 92 का अगर एचसीएफ निकाल, देखिए पहले जो एलसीएम निकाले उसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद से 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब आप देखिए, हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर यह चीज करना चाहते हैं, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो यानी कि आपके पास कितना है, इंटू बी इंटू एचसीएफ इंटू क्या है एलसीएम। एचसीएफ आपके पास दो नंबर कितना है, 510 है और कितना है 92 है। एचसीएफ कितना है भैया, 2 आया है। एलसीएम कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 23, 3 इंटू 5 इंटू 17। तो देखिए 2 5 यानी कि आपके पास एक जीरो कैंसिल, 17 51, 92 यानी कि 23, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस आपस में कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि वेरीफाई है। क्या वेरीफाई है। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 336 और 54 है। देखिए ए बराबर कितना दिया है, 336 और बी बराबर कितना दिया, 54। ठीक। अब देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं, पहले हम देखिए जो आसान है पहले हम उसी को पहले करते हैं। 54 को यानी कि आपके पास 6 इंटू 9 लिखा जा सकता है, यानी कि कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको देखिए 36 का 336, 2 से 2 1 2 6 2 8 जा, फिर 2 से लेके चलिए 2 8 जा 2 4 जा, आपके पास कितना आएगा 4 2, 2 से 21, फिर 3 से 21, फिर 7, यानी कि आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक। अब बात करते हैं आपके पास किसका, आपके पास हम लोग बात करते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ 336 और 54 का, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, यानी कि एक दो है तो 2 आ गया। देखिए एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो यानी कि 3 आ गया। और इन दोनों का जो मल्टीपल होगा आपके पास कितना आएगा, 6। यही इसका क्या होगा, एचसीएफ हो गया। एलसीएम आप
एलसीएम निकालते हैं 336 का और किसका 54 का। तो यानी कि देखिए हमारे पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ को तो हम पहले लिखेंगे ही, और उसके बाद से देखिए आपके पास देखिए यहाँ पे यह चीजें कॉमन हो गई, यानी कि 2 3 आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया 2 3 आ गया। अब कितना बचे 2 1 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, आपके पास एलएचएस और आपके पास क्या है एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि दोनों का जो वैल्यू अगर सेम अगर आ गया आपके पास तो क्या होगा वेरीफाई हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है 336 और कितना है 54, और एचसीएफ आपके पास कितना है, आपके पास 6 है, एलसीएम कितना है 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 3 इंटू 3। चलिए इसको कैंसिल कर लेंगे। तो जब आप कैंसिल जब आप करेंगे तो हमने पहले वाले जो क्वेश्चन में जो कराया था आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं 6 से 9 से 3 3, ठीक। फिर 6 से लेके चलिए 2 से लेके चलिए 4 से, यानी कि अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 6, ठीक है, फिर 4 से 14 16, फिर आपके पास 7 14, यानी कि 14 कैंसिल, यानी कि आपके पास कितना आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि यही आपके पास क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। ये चीज आपके पास क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब देखिए अब हम लोग किस पे बात करेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि आपके पास बोला है कि एलसीएम और क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी कि आपके पास कौन सा नंबर दिया है, ए बराबर दिया है आपके पास 12, बी बराबर आपके पास कितना दिया 15, और सी बराबर कितना दिया है 21, ठीक है। आइए हम लोग इसको बात करते हैं। 12 को लिखना होगा तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 15 को लिखना है 3 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब देखिए अगर आप इसको एचसीएफ के बारे में बात करेंगे कि एचसीएफ इसका कितना आएगा, एक तीन और एक तीन, यानी कि आपके पास एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए एलसीएम के बारे में बात करते हैं कि एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो जो एचसीएफ है एचसीएफ तो एक बार तो लिखा ही जाएगा, फिर यहाँ से कितना आ गया 2 गुणे 2, यहाँ से 5 और यहाँ से कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, और 6 7 42, यानी कि इसका कितना आएगा 420 आंसर, यानी कि यह इसका एचसीएफ कितना आएगा और एलसीएम आपका कितना आएगा, काम खत्म। सुनिए तीसरे का पहला नंबर रहा, तीसरे का दूसरा नंबर बात करते हैं, तीसरे का दूसरा नंबर बात करेंगे अभी हम लोग। देखिए तीसरे का जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि ए बराबर 17, यानी कि देखिए 17 है, 17 को आप क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1, फिर कितना दिया है 23, 23 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1, फिर कितना दिया 29, तो 29 इंटू 1। यानी कि अगर आप एचसीएफ के बारे में बात करते हैं कि एचसीएफ कितना आएगा, तो तीनों के बीच में जो कॉमन कितना है एक है, तीनों के बीच में कॉमन कितना है एक है। और उसके बाद से जो एलसीएम के बारे में बात करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 17, 23 और कितना आएगा 29, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा घर पे और वही इसका क्या होगा इसका आंसर होगा। अब आइए बात करते हैं इस पे किस पे, तीसरे के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तीसरे के तीसरे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। यानी कि कितना दिया है 8, 8 को लिखेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर क्या है आपके पास 9 है, तो 9 को अगर आप लिखेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3 इंटू 1, फिर आपके पास कितना है 25 है, तो 25 को लिखेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 1। तो इसके बाद से देखिए इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आपके पास कितना आएगा एचसीएफ 1 हो गया, और जो एलसीएम होगा, एलसीएम तो इन्हीं तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 9 72, 72 गुणे 25, और 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 25 दूनी 50, और उसके बाद से कितना होगा आपके पास 150, 175, 180, यानी कि आपके पास कितना आ गया 1800, यानी कि यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहा है आपके पास कि जो एचसीएफ दिया गया है, किसका किसका आपके पास एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का कितना दिया गया है 9 दिया गया है, और इसका एलसीएम पूछा है 306 और 657 का एलसीएम इसका बता दीजिए कि एलसीएम इसका क्या होगा, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास कितना होता है, अब हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, यह फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे यूज करते हैं, ठीक। तो देखिए आपके पास एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, एलसीएम आपसे क्या किया है पूछ रहा है, और आपके पास जो नंबर जो दिया गया आपके पास पहला नंबर कितना है 306 है, सेकंड नंबर कितना है 657 है। अब आप 3 से लेके चलिए, 3 3 जा 102, फिर आप 3 से लेके चलिए, 3 3 जा 3 4 जा, यानी कि जो एलसीएम आएगा आपके पास कितना होगा 34 इंटू 657, और इसका अगर आप मल्टीप्लाई जो कर लेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास आएगा वही क्या होगा इसका एलसीएम होगा, और वही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में ही कराया था आपसे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6 टू द पावर n दिया है, और n को कह रहा है कि कहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। अब आप हमको बताइए कि क्या इसका डिजिट जीरो आ पाएगा, इसका डिजिट जीरो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए आप 6 टू द पावर 1 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, फिर 6 का पावर 2 करेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, 6 का पावर 3 करेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है 6 का पावर अगर आप n करते हैं और n कहाँ है आपके पास नेचुरल नंबर है, तो इसका जो एंड पॉइंट है आपके पास कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, ना कि 0 मिल रहा है। तब यहाँ पे क्वेश्चन हमने ये भी पूछा था, हमने आपसे ये भी बताया था कि देखिए पहले आप लोग पहले चेक कर लीजिए कि 6 का मल्टीपल कितना है 2 है और कितना है 3 है। अगर यहाँ पे अगर 2 के साथ अगर यहाँ पे अगर 5 अगर आया रहता तब तो इसका एंड पॉइंट आपका 0 मिलता, और अदरवाइज इसका एंड पॉइंट 0 नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे रीजन में यह लिख सकते हैं कि जो 6 का जो मल्टीपल है वो क्या है 2 इंटू 3 है, क्या है 2 इंटू 3 है, और उसके बाद से क्या है आपके पास अगर आपको 0 चाहिए होता है तो आपके पास क्या होता है, अगर इसके पास अगर 5 का अगर मल्टीपल्स अगर आपके पास क्या होते 5 अगर आपके पास कोई नंबर अगर यहाँ पे अगर होता, अगर इसका मल्टीपल होता तब इसका एंड पॉइंट 0 मिलता, अदरवाइज इसका एंड पॉइंट 0 नहीं मिलेगा, ठीक। हमारा बस यही कहने का मतलब, अगर आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास 7 11 13, देखिए आइए देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। यह मान लेते हैं कि यह आपके पास ए नंबर है, तो ए बराबर कितना आ गया 13 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास कितना आ गया 7 इंटू 11 प्लस 1, तो यह कितना हो गया 13, और यह कितना हो गया 77 प्लस 1, फिर कितना हो गया 13 इंटू 78। आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर। और देखिए जो कंपोजिट नंबर होता है यानी कि आपके पास जो कंपोजिट नंबर होता है उसके पास 2 से अधिक, मोर देन 2, मान लीजिए यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक। बात बताइए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 78 है, तो 78 को अगर आप लिखेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आ गया 239, फिर कितना होगा 3 इंटू 13, यानी कि इसके पास कितना हो गया, इसके पास ज्यादा नंबर आ गया आपके पास, कितना आ गया नंबर ज्यादा हो गया आपके पास, यानी कि 2 से अधिक, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, hence this number is a composite number,
दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, यानी कि इसके पास कहने का मतलब है कि दो से अधिक क्या है, इसके फैक्टर है, इसलिए यह क्या है आपके पास कंपोजिट नंबर है। अब देखिए, अब आपके पास कितना दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, प्लस 5 दिया है। देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास कितना आएगा, 7 6 4 3 2 प्लस 1, 6 6 जा 36, आपके पास देखिए 5 इंटू 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, उसके बाद 42, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपके पास, एक कंपोजिट नंबर ही आएगा, जिसके पास क्या होंगे, दो से अधिक फैक्टर होंगे, दो से अधिक क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसलिए आपके पास क्या हो गया, आपके पास छठवां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हमने एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराया है, और यह क्वेश्चन आपके लिए हमने क्या दिया है, होमवर्क के फॉर्म में दे रहे हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क के फॉर्म में छोड़ दिया, 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर भी अगर आप होमवर्क के फॉर्म में करेंगे, 7 नंबर भी क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में करेंगे, और इसका एक छोटा सा पार्ट आप क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में करेंगे, जिससे कि आपको भी लगे कि इतना देर हमने क्या किया, एग्जाम्पल भी कराया और ये भी कराया, तो एक कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप कर सके। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले नंबर पे, इरेशनल नंबर पे। तो ठीक है, आइए हम लोग इरेशनल नंबर पे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर आपके पास, तो हम लोग को क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, जैसे जो बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाएंगे कि अंडर रूट टू प्रूफ कीजिए कि अंडर रूट टू क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन जो होते हैं, हमने इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। और लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात है कि आपके पास की इरेशनल नंबर क्या है आपके पास, तो जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार का जो नंबर होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास इरेशनल नंबर कहलाता है, क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे अंडर रूट टू हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 15 हो गया, एक पाई हो सकता है आपके पास, ये नंबर जो देख लीजिए, जैसे कि आपके पास 0.10, 100, फिर मान लीजिए 100, फिर 1 1 2 3 4, फिर 1 डॉट डॉट, तो ये जो नंबर हो गए आपके पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि एक आपके पास नंबर ये कह रहे, देखिए अभी हमने आपसे एक थ्योरम बताया था कि आपके पास क्या है, पी भी ए प्राइम नंबर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कोई नंबर है और उसको प्राइम नंबर कोई पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये कहने का मतलब है कि ए को भी पी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ए को भी पी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे यही थ्योरम का मतलब है, इसका थ्योरम के प्रूविंग से भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा यह थोड़ा समझिए, यानी कि आपके पास मान लीजिए जैसे 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि प्राइम नंबर है 2, और जब 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो आप यह कहने का मतलब है कि 6 को भी 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आपके पास यह थ्योरम ये है, यानी कि कोई नंबर है आपके पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास ए को भी पी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यही कहने का मतलब है। अब देखिए, अब आपसे क्या करना है, अब आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो आइए क्वेश्चन बात करते हैं। एग्जाम्पल है, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन irrational number। यानी कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जब अंडर रूट 2 को अगर आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो देखिए हमारे पास जो कंट्राडक्शन मेथड है, हम कंट्राडक्शन मेथड से क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। किस मेथड से करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। तो देखिए कंट्राडिक्शन मेथड में क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। लेट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, यानी कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। आप हिंदी में लिख सकते हैं माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और देखिए कोई भी जो कोई परिमेय संख्या होगी, यानी कि आपके पास कोई भी परिमेय संख्या होगी, जैसे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 क्या होगी, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगी। और जो क्यू होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और क्या होंगे, जो पी क्यू होगा आपके पास कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में। कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खास बात है कि जो एचसीएफ जो होगा पी क्यू का वह कितना होगा, 1 होगा। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास p बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 क्यू। अंडर रूट 2 क्यू। अब यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। आप हिंदी में लिख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बोर्ड आप देख सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो चलिए इसको वर्ग करते हैं। आपके पास कितना होगा, पी स्क्वायर अंडर रूट 2 क्यू स्क्वायर। आपके पास कितना आएगा, पी स्क्वायर, यह कितना होगा, 2 क्यू स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है, यानी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। किससे, बाई थ्योरम। किससे, बाई थ्योरम। अब सुनिए, अब देखिए जब डिविजिबल हो गया आपके पास 2 से, यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो पी भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। किससे, प्रमेय से। किससे, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रमेय से। आप इसको थोड़ा सुनिए, हिंदी में भी सुन लीजिए यहाँ पे। अब देखिए जब आपके पास क्या है कि आपके पास पी है, तो अगर डिविजिबल है तो आपके पास क्या आएगा, इसका फैक्टर के फॉर्म में होगा। यानी कि जो पी होगा 2 के फैक्टर के फॉर्म में होगा। यानी कि यह कितना हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 होगा। यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब देखिए जो p हो गया इतना हो गया, द वैल्यू ऑफ p 14 सेकेंड। सेकेंड में पुट करने पर आपके पास कितना आएगा, 2k1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2q स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास कितना होगा, 4k1 स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा, 2q स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2k1 स्क्वायर। कितना आएगा, 2k1 का स्क्वायर। अब देखिए जब k1 का जब स्क्वायर आ गया, यानी कि यहाँ पे भी यही थ्योरम लग रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। दिस implies that q is also
डिविजिबल बाई 2। और यहाँ पे देखिए जो Q हो गया आपके पास, जब डिविजिबल है 2 से तो यानी कि 2k2, यह हो गया आपके पास कौन सा इक्वेशन नंबर 4। कितना आ गया 4। यह मान लीजिए यह 4 है, या सपोज कर ले रहे हैं कितना है 5th है, तो बाई थर्ड एंड 5th, तो P इक्वल टू कितना आएगा 2k1 और Q इक्वल टू कितना आएगा 2k2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया HCF PQ का कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। और यह क्या है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। देख लेते हैं आप उधर आ रहा है, क्या है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। Hence our assumption wrong. So under root 2 is an irrational, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम, यह क्या है कि विरोधाभासी निकल गया, यानी कि आपके पास क्या हो गया पी क्यू का अपने HCF कितना माना था 1 माना था, यहाँ पे निकल के कितना आ गया 2 आ गया, इसलिए क्या है एक विरोधाभास हुआ, अतः हमारा यह मानना क्या था गलत था। इसलिए अंडर रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या, यानी कि करड़ी में 2 क्या है अपरिमेय संख्या है, हिंदी में बात कर दो। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, prove that under root 3 is an irrational number। prove that ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। पहले हम लोग एक टाइप के पहले क्वेश्चंस को पहले हम लोग पहले कर लेंगे, जैसे कि उसके बाद अंडर रूट 5 पे कर लेंगे, उसके बाद से तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम सीधा सीधी पहले हम लोग मान के चलते हैं, यानी कि आपके पास कितना होगा अंडर रूट 3, लेट अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, लेट अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। तो अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो आइए बात करते हैं इस पे। लेट अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं कि प्रत्येक जो आपके पास रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, और क्यू क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे पी क्यू क्या है बिलोंग कहाँ कर रहा है इंटीजर्स में कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है इंटीजर्स में कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे पहले ही मान के चल रहे हैं कि जो पी क्यू है वह क्या है आपके पास, उसका जो HCF कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब सुनिए, अब क्या करते हैं, आपके पास P इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 3 क्यू, अंडर रूट 3 क्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर, तो यानी कि आपके पास कितना होगा पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 3 क्यू का स्क्वायर, कितना होगा पी स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3,
और यह कितना होगा क्यू स्क्वायर। यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। यह क्या इंप्लाइज कर रहा है कि पी स्क्वायर इज divisible by 3, hence P is also divisible by 3। तो P भी आपके पास क्या है, डिविजिबल होगा 3 से। और जब आपके पास जब P जब डिविजिबल होगा 3 से तो P को क्या लिख सकते हैं 3k1। यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। यह कितना हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। द वैल्यू ऑफ P 14 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ पी पुट इन सेकेंड। सेकेंड में प्रूफ पुट करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 3k1 का स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9, k1 का स्क्वायर 3 इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3k1 स्क्वायर। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज divisible by 3। q square is divisible by 3। This implies that q is also divisible by 3। q भी क्या होगा डिविजिबल होगा 3 से। तो आपके पास इसको एज्यूम कर ले रहे हैं कि आपके पास 4 नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 3k2। यह हो गया आपके पास कितना 5 नंबर हो गया। आप देखिए p इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3k1 और q इज इक्वल टू कितना है 3k2। तो एक बात बताइए जो HCF आएगा आपके पास पी क्यू का वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3 आ रहा है जो कि आपने माना कितना है 1। तो यहाँ से क्या हो गया आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या है हमारा मानना गलत है। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है आइए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट √5 is an irrational number। प्रूफ कीजिए कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को भी कराया है, 2 क्वेश्चन कराया है। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा और आप इसको खुद से करेंगे और थोड़ा सा आप समझेंगे भी। यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर। और कोई भी आपके पास क्या होगा जो रेशनल नंबर होगा आप उसको क्या करते हैं p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q क्या है 0 के बराबर है और इसका जो HCF है pq का वह कितना है आपके पास 1 है। यह हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ मान के चल रहे हैं pq बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे इंटीजर से तो वो नहीं लिख रहे हैं एक एक थोड़ा सा स्टेप गाइड कर रहे हैं। अब यह बताइए p बराबर कितना होगा √5q होगा। अब देखिए जो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यहाँ पे आपके पास कितना होगा पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा √5q स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास कितना आएगा 5q स्क्वायर। यह हो गया आपके पास कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज
divisible by 5. This also p is also divisible by 5. अब देखिए जब 5 से डिविजिबल होगा तो यानी कि आपके पास आप क्या कर सकते हैं, देखिए यानी कि आपके पास p बराबर कितना आएगा 5k1। यह हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए जब थर्ड जब इक्वेशन नंबर जब हो गया आपके पास, देखिए यह कितना है 5k1 हो गया, तो द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p 14। सेकेंड सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए रखिए, रखते हैं, यानी कि आपके पास कितना आएगा, आपके पास 5k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 5q का स्क्वायर। कितना होगा 5q का स्क्वायर। इसका करेंगे 5 का स्क्वायर 25, k1 का स्क्वायर होगा 5q स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5k1 का स्क्वायर, 5k1 का स्क्वायर। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, अब इसको मान लेते हैं, यानी कि आपके पास इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी आपके पास क्या कर रहे हैं वही आ रहा है, यानी कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए अब आपके पास यहाँ से कितना आ गया p बराबर यहाँ सॉरी यहाँ से q बराबर कितना आ गया 5k2। यह हो गया आपके पास कौन सा इक्वेशन 5 इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया p बराबर आपने क्या माना है आप इक्वेशन थर्ड से 5k1 माने हैं, यह किससे बाई थर्ड से, और q बराबर आपने कितना माना है 5k2, यह किससे सॉरी फिफ्थ इक्वेशन से। किससे हो गया फिफ्थ इक्वेशन से। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो HCF जो आ रहा है किसका P का Q का, वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और आपने शुरू में आपने क्या माना था, यहाँ पे आपने शुरू में माना था कितना है 1 है, कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence under root 5 is an irrational number। कितना हो गया अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप इस पे अगर थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा अगर वर्क करना चाहते हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा इस पे वर्क कीजिए और थोड़ा सा अपने अंदर क्वेश्चन देखिए। हम यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए यहाँ पे कुछ आपको कुछ क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट 2 3 हो गया तो 5 हो गया। देखिए क्वेश्चन आप अंडर रूट 7 को आप प्रूफ कीजिए कि इरेशनल नंबर है, प्रूव दैट। अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, अंडर रूट 15, अंडर रूट 17, prove that this is an irrational number। irrational number यानी कि इसको आपको क्या करना है प्रूफ करना है कि ये एक बार आप अंडर रूट 7 को प्रूफ कीजिए, एक बार अंडर रूट 11 को कीजिए, अंडर रूट 13 को करिए, एक बार अंडर रूट 14 को करिए, एक बार अंडर रूट 15 को करिए, एक बार अंडर रूट 17 को करिए। ये क्या है आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए यह हो गया आपके पास होमवर्क हो गया। आइए आगे क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, सो दैट, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास, so that
5 minus under root 3 is an irrational. देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इरेशनल इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो अब आप एक बात बताइए, हम यहाँ पे एक मान के चले, यहाँ पे लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक रेशनल नंबर है। और देखिए कोई भी रेशनल नंबर होगा तो हम मान लेते हैं कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो मान लेते हैं कि a बाई बी है। कितना है, a बाई बी है। देखिए इधर माइनस इधर है तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि आपके पास 5 माइनस ए अपान बी इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस ए बाई बी। अब यह बताइए कि यह आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। आपके पास क्या है, रेशनल है। और यह क्या है आपके पास, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। तब एक बात बताइए, क्या इरेशनल रेशनल के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। यह क्या है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखना अगर चाहेंगे तो यह लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास कितना है, 5 माइनस ए अपान बी इज ए रेशनल नंबर, रेशनल एंड अंडर रूट 3 is an irrational number, is an irrational, hence this is a contradiction, this is a contradiction, hence our assumption is wrong. So 5 minus under root 3 is an irrational number, irrational। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये और उसके बाद अगर आपसे अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको ये पहले प्रूफ करके पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। आइए आगे बात करते हैं। सो दैट so that 3 under root 2 is an irrational number। देखिए हमने यहाँ पे दो तीन तरीके बताए थे आपके पास, हमने यहाँ पे आपके पास दो तीन तरीके बताए थे, लेकिन पहले अब अगर पहले हम लोग फर्स्ट मेथड पर बात कर लेते हैं। लेट 3 under root 2 is a rational number, रेशनल नंबर। तो आपके पास जब कोई भी जब रेशनल नंबर होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कितना होगा, a अपान 3b, a अपान 3b। और आपको पता है कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a अपान 3b is a rational number, is a rational number and under root 2 is an irrational number। क्या है, irrational number। hence this, ये क्या implies कर रहा है, this is a contradiction।
This is a contradiction. This is a contradiction. So our assumption is wrong. Hence, 3 under root 2 is an irrational number. Irrational number. ठीक है। अब देखिए, हमने एक और भी मेथड आपसे बताया था। एक मेथड आपसे यह बताया था कि आपके पास कोई एक रेशनल नंबर है, उसमें माइनस करिए प्लस करिए किससे, इरेशनल से, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे 5 माइनस अंडर रूट 2 दिया था, तो यह क्या था आपके पास, इरेशनल नंबर था। क्या था, इरेशनल नंबर था। तो लेकिन पहले आप इसको पहले प्रूफ करेंगे कि 5 अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल, माने अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार से आपके पास 3 इंटू अंडर रूट 2 है, तो आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है इंटू इरेशनल है, और रिजल्टेंट क्या आता है आपके पास, इरेशनल आता है। तो यानी कि आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं इस पे। प्रूव दैट, अब देखिए आपके पास एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज कितना है 1.2, 1.2 के दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। इज एन इरेशनल। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले हम लोगों को, पहले देखिए हमको पता है पहले से कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम पहले क्या करेंगे कि लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जब क्या हो गया, जब एक रेशनल नंबर जब हो गया, तो यानी कि आपके पास कोई भी जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। यानी कि आपके पास 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू कितना होगा, पी माइनस पी अपॉन क्यू माइनस 3। और देखिए अंडर रूट 5 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 पी अपॉन क्यू माइनस 3, माइनस 3। और यह देखिए आपके पास क्या है कि सिंस p बाई क्यू माइनस 3 इंटू 1/2 इज ए रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है। और आपके पास क्या है, एंड अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। हेंस आवर assumption is wrong. So 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. Irrational number. ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रूव दैट, थर्ड का फर्स्ट, प्रूव दैट 1 upon under root 2 is an irrational number. देखिए
आपके पास क्या बोल रहा है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड से मानते हैं कि लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू कितना होगा, ए अपॉन बी। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट अगर आपको लिखना होगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कितना है, तो बी बाई ए। और आपको पता है कि बी बाई ए इज ए रेशनल एंड अंडर रूट 2 इज एन irrational number. So hence assumption is wrong. आपके पास जो हमारा जो assumption है वो क्या है, गलत है। So 1/√2 is an irrational number. कितना है? irrational नंबर है। और आइए आगे बात करते हैं, तीसरे के दूसरा नंबर है। क्या करना है? प्रूव दैट 7/5 प्रूव दैट 7/5 is an irrational number. देखिए आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। आप एक बार अंडर रूट 5 को आप क्या करिए, प्रूफ कीजिए उतने लंबे मेथड से कि यह इरेशनल नंबर है, या फिर आप इसको कर लीजिए, मान लीजिए कि लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। तो जब आपके पास कितना है, 7/5 है, तो 7/5 को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। यानी कि आपके पास क्या हो सकता है, रेशनल नंबर कोई भी होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो आपके पास कितना आएगा, अंडर रूट 5 इक्वल टू कितना आएगा, 7/7 बी। यह हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। और आप हमको यह बताए कि ए अपॉन 7 बी इज ए रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 5 इज एन irrational नंबर। तो आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट 5 इरेशनल है और ये आपके पास क्या है, रेशनल है। तो आवर assumption इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। हेंस 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नहीं है तो आपके पास क्या है, इरेशनल है। इस प्रकार से यह क्या हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया। अब देखिए तीसरे का तीसरे बात करते हैं। 6 + अंडर रूट 2 प्रूव दैट 6 + अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए हमने
आपको पूरा जो एक्सरसाइज हो गया, हमने आपको पूरा एक्सरसाइज आपको कराया, बस एक ही 2 को जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है और आशा करते हैं कि आप वो होमवर्क आप कर भी लेंगे और हम थोड़ा-सा कुछ एडिशनल भी आपको क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको पुट अप करेंगे, आपको हम देंगे कि आप उसको क्या करिए, थोड़ा-सा आपके अंदर एक डेवलपमेंट आए, आपके अंदर क्या है, थॉट्स आए और आप जो वीडियोज़ के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, कम से कम उसमें भी आप क्या करें, अपने आप को कोरिलेट कर सकें कि आप एक अच्छा से आप अपने अंदर एक डेवलपमेंट लेकर के जाइए, हमारा ये बस मकसद है यहाँ पे। तो देखिए आपके पास कितना करेंगे, लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। क्या मानते हैं, रेशनल नंबर। और आपको पता ही है कि कोई भी रेशनल नंबर हो, यानी कि आपके पास दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर हो, वो ऑलवेज पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है लिखा रहता है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ए बाई बी है और यह बताइए कि अंडर रूट टू इज इक्वल टू कितना होगा, ए अपॉन बी माइनस सिक्स। यानी कि आपके पास एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास रेशनल नंबर ही मिलेगा। यह रेशनल नंबर की क्या करती है, प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पे आपके पास कितना होगा, ए अपॉन बी माइनस सिक्स इज एन irrational number is a rational number and under root 2 is an irrational। क्या है, irrational है। hence तो यहाँ पे कितना होगा, our assumption is wrong। यानी कि हमारा जो मानना जो था वो क्या था, गलत था। तो अब हमारा जो मानना जब गलत था तो hence इसलिए आपके पास क्या होगा, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन irrational number। irrational number। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि आपके पास एक्सरसाइज 1.1 प्लस 1.2 और साथ में एग्जाम्पल के साथ हमने क्या किया, इसको क्लियर करा दिया आपके पास एक वीडियोस में। या एनसीईआरटी का जो पहला जो चैप्टर जो रहा, हमने पहला चैप्टर को एक वीडियोस में कवर कराने का आपको प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इससे अपने अंदर एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम होंगे, जो आपके अंदर जो डिफिकल्टी ला रहे होंगे, उसमें आप अपने आप को क्या करेंगे, कठिनाइयों के समय में इसको देखेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, एक डेवलपमेंटल फेज होगा और आप अपने आप को क्या करेंगे, एक अच्छे इंसान के रूप में मैथ्स पढ़ के लेकर के आएंगे। देखिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ एक होमवर्क ले लीजिए, इससे रिलेटेड है आप कुछ थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, थोड़ा सा को रिलेट करेंगे। मान लीजिए होमवर्क में हम क्या दे सकते हैं, होमवर्क में दे रहे हैं आपके पास प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। फॉलोइंग आर इरेशनल। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, आपके पास पहला है 5 माइनस टू अंडर रूट थ्री। इसको दिखाइए कि क्या है, इरेशनल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6 माइनस अंडर रूट टू क्या है, आपके पास इरेशनल है, इसको भी दिखाइए। अंडर रूट थ्री माइनस वन, इसको भी दिखाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 प्लस अंडर रूट थ्री, इसको भी दिखाइए कि आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 4 माइनस टू अंडर रूट थ्री दिखाइए, 4 माइनस टू अंडर रूट थ्री दिखाइए, ये भी क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन दिखाइए, 7 अंडर रूट फाइव, वो क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है। 6 प्लस अंडर रूट टू को दिखाइए, वो क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन को दिखाइए, 2 प्लस अंडर रूट टू,
क्या है आपके पास? इर्रेशनल नंबर है, इसको भी दिखाइए। देखिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर क्या होगा, एक डेवलपमेंट आपके पास आता चला जाएगा और आप इसको आप मैथ के जो अच्छे जो क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आपके पास जो अच्छे जो क्वेश्चन जो होंगे, आप उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हार्ड से हार्ड आएगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर क्या होगा, एक डेवलपमेंट आता चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2√3। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 3 + 2√5। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 3 + √2। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 5 + √3। और यह कितना है आपके पास, 2√2 6/5। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2√2। और 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 6/5। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 3 - √2। 3 - √2। तो देखिए, हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं और 15 जो क्वेश्चन हो गए हमने, और ये आपके पास प्रीवियस बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके पास। प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास कभी ना कभी इस टाइप के क्वेश्चन जो हो गए आपके बोर्ड्स के एग्जाम में क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। तो हमने वहां से निकाला है वो इसको, तो आप कंसेप्ट को लगाइए और आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन जितने भी हमने लिखा हुआ है आप उसको कर लेंगे। और देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मिलिए, या फिर आप हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पे आके मैसेज कीजिए, द शक्ति करके है, THEESHAKTI। इस आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, और यहाँ पे हम हो सके तो आपका जो हेल्प होगा वो हम आपको हेल्प करने का प्रयास करेंगे। यह हमारे पास इंस्टाग्राम आईडी है, THEED शक्ति। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और आपको हम यहाँ पे जो हेल्प होगा वो किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक और भी क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा एक और ऐड कर रहे हैं, यानी कि छोड़िए उसको, आगे करते हैं। तो यह हो गया आपके पास एनसीईआरटी का, जो आपके पास जो सीरीज हो गया वो खत्म हुआ, और ये पहला जो चैप्टर हो गया वो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया एक ही वीडियोज में। और आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, तो हमने, और आप इसका रिस्पांस जरूर करिए, और इसका रिस्पांस अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप रिस्पांस के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं और आपको कैसा लगा, और जहाँ कहीं कुछ कमी हो तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और हम आपके रिप्लाई का आपका वेट करेंगे और आपका जो रहेगा किया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।